गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी वही चैप्टर है पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन। और चलते हैं, करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4। पहला क्वेश्चन क्या है? Determine which of the following polynomials has x plus 1 as a zero factor. As a factor. Determine which of the following polynomials has factor as x plus 1 a factor। जिसमें पहला दिया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि क्या ये x प्लस a जो है x plus a as a factor। Determine which of the following polynomial has a x plus 1 as a factor। x plus 1 क्या इसका x plus 1 फैक्टर है? तो फैक्टर होने के लिए क्या है? x plus 1 फैक्टर होगा तो अगर ये जीरो हो जाएगा x इज इक्वल टू, अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखें, x प्लस 1 अगर फैक्टर होना है तो x इज इक्वल टू -1 रखें, क्योंकि इसको करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू हम -1 रखें तो ये पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाता है तो x प्लस 1 फैक्टर है। ध्यान रखिए, x इज इक्वल टू p -1 रखिए, इसमें 1 होल का क्यूब प्लस -1 होल का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इसको तोड़िए, -1 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस 1, अब प्लस -1 और ये प्लस 1। देखिए ये 1 इससे कैंसिल हो गया, ये 1 इससे कैसे, ये 0, तो ये क्या है, 0 हो गया। अगर जब ये पॉलिनोमियल 0 हो गया तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। सिंस पॉलिनोमियल बिकम 0 सो x प्लस 1 will be a factor। ठीक, आई बात समझ में? तो ये तो हो गया इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? दूसरा क्या है? x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब देखिए इसमें x इज इक्वल टू -1 रखेंगे, ऐसे देखने से ही पता चल रहा है
-1 का 4, p -1 रखेंगे तो 4 प्लस 1 की माइनस क्यूब प्लस 1 की माइनस स्क्वायर -1 प्लस 1। तोड़िए इसको, ये माइनस माइनस 4 बार है तो प्लस रहेगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। देखिए ए इससे कैंसिल हुआ, ए इससे कैंसिल, बच गया 1। तो यहाँ पॉलिनोमियल जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो ये फैक्टर x+1 फैक्टर नहीं होगा, नो फैक्टर न, क्योंकि पॉलिनोमियल जीरो नहीं हुआ। थर्ड देखिए क्या है, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें भी वही रखे, वही -1, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब 4 प्लस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तोड़िए इसको, ये 1 हो जाएगा और -1 होगा, ये क्यूब है तो -3 हो जाएगा, प्लस ये 1 स्क्वायर प्लस होगा 3 हो जाएगा, -1 प्लस 1। अब देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बच गया 1। तो ए भी जीरो नहीं हुआ, जब ए भी जीरो नहीं हुआ तो x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा। आई बात समझ में? चौथा है x³ माइनस x² माइनस 2 ब्रैकेट में 2x प्लस √2। इसमें भी वही प्रक्रिया रखिए, x = -1 p -1, ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट में -1 प्लस √2, ये हो जाएगा -1 क्यूब, ये +1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, और -1 और माइनस पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 √2 प्लस √2। देखिए ये भी जीरो नहीं हो रहा है, ये -2 हो रहा है, -2, ये कैंसिल हो गया, ये 2 √2 प्लस 2 √2 क्या हो जाए, 2 √2, इसका मतलब ये भी जीरो नहीं हो रहा है, तो ये भी, इसका भी x-1 फैक्टर नहीं हुआ है। तो 4 में से पहला का फैक्टर केवल हुआ था x-1 और कोई फैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि कोई जीरो नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case. सेम चीज दिया हुआ है, उसमें x माइनस वन एक्स प्लस वन देना था, फैक्टर है कि नहीं, इसमें अलग अलग फैक्टर दिया है कि इसका फैक्टर है कि नहीं. पहला क्या है, px कितना है, px दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स gx, ये भी फैक्टर है. gx बराबर कितना दिया है, x प्लस वन, एक्स प्लस वन. सेम है जैसे पहला था कि क्या वो x प्लस वन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो इसमें अलग से पॉलिनोमियल ये दिया है और ये अलग से ये दिया है. तो रखिए, इसको क्या करेंगे, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करें तो x इज इक्वल टू माइनस वन. अब इसमें जो है x इज इक्वल टू माइनस वन रखिए, p माइनस वन, टू ब्रैकेट में माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू, क्योंकि माइनस वन का क्यूब माइनस वन इंटू टू तो माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस वन, ये माइनस टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन. ये देखिए माइनस टू प्लस टू से कैंसिल, प्लस वन इससे कैंसिल, जीरो. ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया. तो क्या करेंगे, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि ये जीरो हो गया तो यहां पर gx फैक्टर है इसका px का. आई बात समझ में. अगला देखते हैं, इसमें दूसरा क्या है, px एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन. gx क्या दिया गया है, x प्लस टू. gx यहाँ x प्लस टू है और px इतना है, तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x बराबर माइनस टू रखिए यहाँ, p माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री ब्रैकेट में माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री ब्रैकेट में माइनस टू प्लस वन. ये तोड़िए, ये जाएगा माइनस एट, ये हो जाएगा दो दुना के चार, यही 12 12 माइनस सिक्स प्लस वन. ये देखिए माइनस 14 प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस वन. यहाँ जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ जीरो नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px. ठीक, आई बात समझ में. आगे चलते हैं. थर्ड वन इसमें क्या है, एक्स क्यूब
माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये तो है px, और gx कितना है, x माइनस 3, gx दिया है x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 3, पुट x बराबर 3, तो यहाँ p 3 की पावर 3 माइनस 4, 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 3 के 9 3 27, माइनस 3 3 के 9 चौको 36 प्लस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 36 माइनस 36, कैंसिल हुआ, 0 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, GS इज ए फैक्टर ऑफ ये px, क्या है, ये px का। ठीक, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू of k if kx minus 1 is a, if x minus 1 is a factor of each of the following groups, each of the following cases, कई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसमें x माइनस 1 फैक्टर है, तो k की वैल्यू निकालिए। पहला क्या दिया है, px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। यहां देखिए x माइनस 1 ए फैक्टर है, x माइनस 1 ए फैक्टर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 है। अगर हम रखते हैं x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ऑलरेडी कह चुका था, 0 होते, यहां रखिए क्या, p 1 रखिए, और ये जो है ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x पावर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस माइनस 1 अब ऑलरेडी फैक्टर है। फैक्टर जब है कब है कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, या 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, या k इज इक्वल टू a ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा, k इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू क्या हो गई, -2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अरे भाई एक बार और ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है x 1 माइनस 1 इज ए फैक्टर। जब इसका ये फैक्टर है तो a जो है अगर x प्लस इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको ऑलरेडी पहले से हम 0 लिख लेंगे। पहले तो हम x इज 1 में जो फैक्टर है कि नहीं है तो ये रखेंगे तो 0 करने के लिए, लेकिन पहले ही बोल रहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब ये
पॉलिनोमियल x-1 फैक्टर होने पर ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब x+1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका k-2 आया। दूसरा px दिया, दूसरा क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। इसके में भी ये 0 करके रखें, 1 p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, या k इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। ये हो जाएगा आंसर। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्योंकि ये k इधर रोक लेंगे, ये जाएगा दोनों, तो दोनों माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो दोनों माइनस। इस तरह हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -2 माइनस √2, या माइनस ब्रैकेट कॉमन ले लिया था 2 प्लस √2, इस तरह हुआ है, या ये बराबर हो जाएगा ऐसे। ठीक, तीसरा देखिए, px क्या दिया है, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, इसको फटाफट 0 करिए, और यहाँ p इज इक्वल टू 1 रखिए, k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा k 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस √2 प्लस 1, या इसको ये हो जाएगा k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू ये जाएगा इधर, k इज इक्वल टू ये जाएगा इधर, तो +2 रूट प्लस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 - 1, ये जाएगा इधर, तो रूट माइनस से प्लस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी एक और है, अभी इसमें एक और है, x px इज इक्वल टू कितना है, फोर्थ वन है, kx स्क्वायर -3x प्लस k, फटाफट इसको 0 रखिए, यहाँ x बराबर क्या है, x -1 इज इक्वल टू 0, या x बराबर 1 रखेंगे, तो p1 इज इक्वल टू k ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर -3 × +1 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k
माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, या 2k इक्वल टू 3, या k इक्वल टू 3/2। ये k दोनों जुट गया, 2k हो गया, माइनस 3 इधर गया तो प्लस हो गया। अब k बचा, k को मानना है तो 2 जो मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा डिवीजन हो जाएगा। आंसर हो गया 3/2। आई बात समझ में?